जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक महत्वपूर्ण कथा जो भगवान शंकर एक आलसी ब्राह्मण के ऊपर आधारित है वो लेकर आया। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लास्ट तक बने रहें और सुने। बहुत ही सुंदर कथा है, महत्वपूर्ण कथा है, ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सुनेंगे। कहानी सुनाने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। तो मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं कथा की ओर। ये कथा है एक आलसी ब्राह्मण और उसकी पत्नी की। मित्रों, एक गांव में एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे दोनों रहा करते थे। उस ब्राह्मण का नाम था किशोरी लाल। एक किशोरी लाल पंडित खाना खाता और सोता रहता, हमेशा खाना खा के सोता रहता था। लेकिन वो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। खाना खाता, भोलेनाथ का पूजा पाठ करता और सो जाता। फिर सुबह उठ के पूजा पाठ करा, खाना खाया और सो जाता। बहुत ही आलसी था वो, इतना आलसी था कि उसका पत्नी भी उसका आलसपन से तंग आ गया था। एक दिन उसकी सो रहा था किशोरी लाल, तब उसकी पत्नी आती है और कहती है, अरे भाई उठो जी, सारा दिन तुम सोते रहोगे, 10 बजने को आ गया, अभी भी आप सो रहे हो। खेत जाइए और फसल काटना है और वहाँ से आने टाइम सरसों का साग हो या कुछ सब्जी लेकर आइएगा। घर में कुछ सब्जी नहीं है तभी बनेगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। इतना बोल करके चली जाती है उसका पत्नी। घर में अपना कुछ जो गृहिणी का काम होती है वो करने लगती है। उसके बाद किशोरी लाल उठा नहीं। जब घूम के कुछ देर बाद उसकी पत्नी आती है तो देखती है किशोरी लाल सो रहा है। तो गुस्से में उसने क्या किया, एक बाल्टी पानी लाया और किशोरी लाल के ऊपर डाल दिया। तब किशोरी लाल द्रम से उठता है और गुस्से में इतना गुस्सा हो कि दोनों के बीच बहुत तू मैं कहा सुनी हो गई, पति पत्नी के बीच। उसके बाद गुस्से में किशोरी लाल चला गया भगवान भोले शंकर के मंदिर में और बोला, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, मैं परेशान हूँ, आपका मैं भक्त हूँ। अगर सच्चे मन से मैं भक्ति अगर करता हूँ, अगर मैं आपका सच्चे भक्त हूँ तो आप मुझे एक वरदान दीजिए, जो भी काम को चाहूँ वो अपने आप हो जाए। तो भोलेनाथ के भक्त थे। तो भोलेनाथ और पार्वती, माता पार्वती दोनों कैलाश पर थे। और तब माता पार्वती कहती है कि एक आपका भक्त आपको पुकार रहा है और कहता है कि मुझे वरदान दीजिए। आप क्या करेंगे? कैसा भक्त है, इतना आलसी है, आपको क्या वरदान देंगे इसको? बोलता, नहीं, समय आने पर इसको मैं वरदान दे दूंगा और इसको ठीक कर दूंगा। ये जो है पिछले जन्म में एक गधा था, आलसी गधा था। और आलसी गधा था और तब भी ये जा कर के भोलेनाथ के जो हमारा मंदिर था वो मंदिर के पास बैठा रहता था आलसीपन की वजह से। और जो भी भक्त मंत्र उच्चारण करता ये भी मन ही मन करते रहता। इसका ये उसके बाद सावन के महीने में इसका मृत्यु हो गया, गधापन चला गया और ये मानव जीवन में आ गया। लेकिन इसका आलसीपन दूर नहीं हुआ। अब इसका सद्बुद्धि देता हूँ, इसके लिए मैं कुछ करता हूँ। तब भोले शंकर वहाँ से आते हैं उस किशोरी लाल आलसी ब्राह्मण के पास और उसको दर्शन देते हैं। जैसे ही दर्शन देते हैं किशोरी लाल थोड़ा डर जाता है और खुश भी होता है। भोलेनाथ को प्रणाम करता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे वरदान दीजिए, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूँ वो काम हो जाए। तब भोलेनाथ कहते हैं, तुम मेरे परम भक्त हो, सच्चे भक्त हो, और ये मैं एक त्रिशूल देता हूँ तुमको। तुम इस त्रिशूल को पकड़कर जिसमें सटाओगे, जो काम बोलोगे वो हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि जिस दिन तुम इसको काम करने से रोक दोगे, ये त्रिशूल तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ये मेरे पास आ जाएगी। इतना सुनकर किशोरी लाल तो बहुत खुश हो गया। वो त्रिशूल दे दिए किशोरी लाल को और शंकर भगवान वहाँ से विलुप्त हो गए। उसके बाद अगले दिन किशोरी लाल कोई भी काम, जैसे झाड़ू मारना हो
किशोरीलाल उस त्रिशूल को झाड़ू में सटा देता और कहता ये पूरे घर को साफ सफाई कर दो। तो झाड़ू खुद पूरे घर को साफ सफाई कर देता। फिर उसको अगर खेत में फसल काटना है तो हंसुआ के ऊपर त्रिशूल को रख देता किशोरीलाल, कहता तुम ये पूरे फसल काट के रख दो। तो उसको हंसुआ पूरा खेत का फसल, गेहूं हो मक्का हो, सब काट के रख देता। उसके बाद कहीं पानी पटाना हो गार्डन में तो किशोरीलाल कहता इस गार्डन में पानी पटा के ये काम ख़त्म कर दो। तो बाल्टी के ऊपर रख देता तो उस बाल्टी अपने से पूरी गार्डन में पानी पटा के ख़त्म कर देता। ऐसे उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। चलते चलते जब आदमी को किसी भी चीज़ या मनुष्य को आसानी से मिल जाता है ना, तो उसका वो वैल्यू नहीं समझता है। और किशोरीलाल आलसी तो था ही, इतनी आलसी। जब से ये त्रिशूल मिला था भोलेनाथ का, तब से किशोरीलाल का आलस और दिन पर दिन बढ़ गया। एक दिन उसका सो रहा था, तभी वो लाइट चला गया। लाइट जाने के बाद उसके पास एक हाथ पंखा था। तब त्रिशूल उठा करके वो हाथ पंखे से कहता है जब तक लाइट ना आए तब तक तुम मुझे हवा देते रहो। तब वो हाथ पंखे ने उठ गया और हवा देते रहा जब तक लाइट ना आए। लाइट आने के बाद हाथ पंखे अपने जगह पर चला गया। उसके बाद किशोरीलाल का मनोबल और हाई हो गया। सोचा अब तो मैं त्रिशूल से जो कहूँगा वही करूँगा। फिर उसने बोला एक दिन चाय पीने का मन हुआ। फिर चला गया चूल्हे के पास और कहता मुझे एक कप चाय बना के पिला दो। तब त्रिशूल सटाया बर्तन में और फटाफट एक कप चाय बन गया। किशोरीलाल पी के मस्त हो गया। अगले दिन किशोरीलाल जब बैठा था, सोचा क्यों नहीं अच्छे अच्छे कुछ पकवान हो, आज मेरा खाने का मन कर रहा है। ये अच्छे अच्छे पकवान, रसगुल्ला, रसकदम, बर्फ़ी, पूरी, सब्जी कुछ मिलता, डायरेक्ट हमारे मुंह में चला जाता तो मुझे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। सोचा क्यों एक बार कहता हूँ त्रिशूल को। फिर त्रिशूल को एक थाली में सटाया और कहा अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में आप चला जाओ। इतना तो बोल दिया, लेकिन किशोरीलाल ये बोलना भूल गया कि कितना जाना है। तब किशोर उसका मुंह में अच्छे अच्छे पकवान, पूरी, सब्जी, रसगुल्ला, रसकदम जा रहा है। किशोरीलाल के मुंह में खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। एक कुछ देर तक तो ये मज़ा आया। उसके बाद किशोरीलाल का पेट भर गया था। पेट भरने के बाद वह कछमछाने लगा, अब क्या करूं। लेकिन उसको भोले शंकर ने बता दिया था कि जैसे तुम इसको काम करने से रोकोगे ये हमारे पास चला आएगा। इसका डर से किशोरीलाल कुछ बोलता नहीं था, तो खाते जा रहा था। कुछ देर में चिल्लाहट की कुछ आवाज़ आई। तब उसकी पत्नी आई दौड़ के, फिर कहती है कि इसको रोको, खाने को रोको। लेकिन किशोरीलाल रोकता नहीं था, क्योंकि उसको डर था जैसे ही रोकूंगा ये त्रिशूल गायब हो जाएगा। लेकिन अंततः किशोरीलाल को रोकना पड़ा, क्योंकि अब उसका पेट ओवर हो रहा था, बर्दाश्त फाजुल हो रहा था। तब जाकर किशोरीलाल बोला अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब खाना नहीं खाऊंगा, अब रुक जाओ। तब जाकर के खाना रुका और रुक तो गया, लेकिन उसी समय त्रिशूल गायब हो गया। त्रिशूल चला गया। अब त्रिशूल को जाने के बाद किशोरीलाल को बहुत पछतावा हुआ। बोला ये मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने खाना को रोकना पहले नहीं बताया था, लेकिन वह मन ही मन समझ गया था ये सब भोलेनाथ की ही कृपा है, उनका ही महिमा है। ये मेरे बुद्धि को खोलने के लिए भोलेनाथ ने ऐसा किया था, क्योंकि ये मेरा आलसीपन की वजह से ऐसा हुआ था। आज के बाद मैं ये आलस करना छोड़ दूंगा मैं। उसका पत्नी भी बहुत समझाया उसको, और अगले दिन से उसने सोचा कि ये छोटे छोटे काम को जब समय मिले तब निपटाते रहना चाहिए। एक बार अगर काम ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको निपटाने में बहुत समय लगता है। भोलेनाथ इसलिए मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं कल से जाऊंगा खेत में
और फसल काटना अपने खुद से काटूंगा, घर के सारे काम खुद करूंगा। इसकी यह बात अपने पत्नी को बताई और यह बात सुनकर पत्नी भी खुश हो गई और अगले दिन से किशोरी लाल खुद सब छोटे छोटे काम करने लगे और निपटाने लगे और उसकी पत्नी भी खुश। अब किशोरी लाल और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगा। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि जब भी आपको मिले छोटे छोटे काम को टालो मत, उसको समय पर करो, समय पर करके ख़त्म रखिए काम को, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है उस काम को सोचेंगे मैं 2 घंटे बाद करूं, 2 घंटे बाद और कोई काम आए, इसीलिए आपका काम में बाधा आएगा। तो चलिए मित्रों, इसी तरह की कहानी के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।